हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। यूपी बोर्ड में एप्लीकेशन या लेटर ऑप्शनल करके पेपर में हमेशा आता है, वो 4 नंबर का फिक्स रहता है। तो आज हम बस कुछ ये ट्रिक जानने वाले हैं कि एप्लीकेशन में हम कैसे क्या सीख लें कि थोड़ा परिवर्तन करके जो हमारा नंबर हो बेसिकली हमको मिल जाए। देखिए, वैसे तो आधे से ज़्यादा जो डाटा होता है वो क्वेश्चन में दे दिया जाता है, पर फिर भी कुछ चीज़ें जिसको अगर आप लर्न कर लीजिए बेटा, तो आपका नंबर अपने आप में अच्छा हो जाएगा। ये सबसे पहली बात, तो आपको जब भी पेपर मिलेगा तो लिखा रहेगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, राइट एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, राइट एप्लीकेशन टू द फिजिकल टीचर। तो जिसका लिखा रहेगा आपको वो ध्यान देना होगा। अब मान लीजिए कि अगर प्रिंसिपल लिखा हुआ तो देखिए ये तो नहीं बदलेगा नहीं, टू जो है वो वही जैसा वैसे रहेगा। बस यहाँ जो द प्रिंसिपल है इसके स्थान पे आपका द फिजिकल टीचर हो सकता है, द क्लास टीचर हो सकता है, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो द प्रिंसिपल ही रहता है। अब द प्रिंसिपल है टीचर है तो आपको अपने स्कूल का नाम रख लेना है, जो भी आपके स्कूल का नाम हो वो स्कूल का नाम और उसका एड्रेस आपको प्रिपेयर कर लेना है। इतना आप रट के जाइए। अगर कोई स्कूल में नहीं याद भी आ रहा है तभी आप ये रट करके जाइए, तो भी आपके लिए जनरली जो है ये नंबर फिक्स करके आपको देगा। फिर सब्जेक्ट, तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन हो जाएगा। तो इस तरह से कई बार आपके पेपर में आ जाता है कि अपने राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू इशू द ट्रांसफर सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट। तो क्या हो जाएगा, अप्लीकेशन फॉर या अप्लीकेशन टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टू फॉर का अंतर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ इसके बारे में। उसके बाद में देखिए ये जो लाइनें हैं ना ये हमेशा फिक्स रहेंगी जब भी आप लिखेंगे। सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर कॉलेज, फुल स्टॉप, सर के बाद कामा, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करना है आपको। अब ऐसे मान लिया जाए कि आपके पेपर में आगे कि भाई मैंने जो है मुझे लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप बताएंगे कि सर आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम योर कॉलेज, माई फैमिली इज गोइंग टू सिटी या माई फैमिली इज आउट ऑफ टाउन, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू सिटी फॉर फर्दर क्लासेज या फर्दर स्टडीज। डाटा को समझना। अब ऐसे मान लीजिए कि आपसे कह दिया गया कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फुल एप्लीकेशन, तो आप बताइए पूरा फीस आपको माफ करना, तो आप बताइए कि सर आई एम वेरी गुड इन स्टडी, आई ऑलवेज कम फर्स्ट इन क्लास, माई फादर इज अ पुअर फार्मर, ही इज़ अनेबल टू पे माई फीस। ये आपको बस ये लाइन आपको समझना होगा कि आप क्या चाह रहे हैं। तो अब जब ये हो जाएगा फिर आगे वही आएगा, सो आई एम अनेबल टू अटेंड क्लास। लेकिन जब फुल फी कंसेशन होगा तब आपको ये हटाना होगा। क्या हो जाएगा, सो आई एम अनेबल टू पे फीस। उसके बाद में आपको क्या कहना होता है, अतः हेंस। ये पूरा का पूरा लाइन जो है थोड़ा सा परिवर्तन के साथ में आप याद कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। अब यहाँ पे मान लो लिविंग सर्टिफिकेट कह दिया तो आप क्या बोल दोगे कि हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लिविंग सर्टिफिकेट, और इस दिन आप यहाँ से हटा देंगे। बच्चा देखिए जो लाइन अंडरलाइन है ना, आई सेल भी है, हाईली ओब्लाइज टू यू है, ये पूरा पूरा हमेशा फिक्स रहेगा, इसको कभी नहीं बदला जाएगा। कि जैसा इसको सेम टू सेम आप याद कर लीजिए। योर ओबिडेंटली XYZ है, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे ये सब्जेक्ट से एप्लीकेशन तक का जो डाटा है ये पूरा पूरा आपका फिक्स है। इसको जैसे तैसे याद करिए, चाहे जो एप्लीकेशन है। कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम कुछ लिखेंगे बेटा। तो भाई मुनिना से मुनि पता सही वाली बात हो जाती है ना। यहाँ पे हम गए और ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये पूरा आप लोगों को याद कर लेना। इसमें कभी जो है परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। इस परिवर्तन कहाँ पे होता है, इन्हीं 2 लाइनों में होता है परिवर्तन जो भी होता है। हैंस आई रिक्वेस्ट यू टू हमेशा अभी फिक्स रहेगा आपका ये भी। अब यहाँ पर ग्रांट मी का थोड़ा सा परिवर्तन करना है, जैसे हैंस आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लिविंग सर्टिफिकेट या ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा वर्ड बदलेगा, बाकी इधर का जो वर्ड है ना बेटा सेम टू सेम आपका रहने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम फिर से एक बात समझते हैं। हमने क्या बोला बेटा, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए कि जो इधर आप लिख रहे हैं बेटा, जो एड्रेसिंग करते हैं इसमें सारे शब्द जिसको टाइटल केस कहते हैं, सारे शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। कभी आप स्मॉल लेटर का यूज नहीं कर सकते। तो जिससे कहा गया है उसका नाम लीजिए आप यहाँ पे कि टू द प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ जो एक्सलेंस है BSc कैंपस बिस्कोर, हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। अब सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको अलाइनमेंट छोड़ना होता है। फिर सब्जेक्ट ब्लैक पेन से हाइफन देने के बाद में एप्लीकेशन फॉर। अब मान लीजिए पेपर में आ गया कि राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फुल फी कंसेशन,
और आप रटे बैठे हैं एप्लीकेशन फॉर सिक लीव तो आप जाके लिख दोगे, तो भैया नकल के लिए भी तो अगर की ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। पेपर में आ गया एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, तो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। पेपर में आ गया एप्लीकेशन फॉर जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट, तो एप्लीकेशन फॉर को टू कर दिया, एप्लीकेशन टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट। बाकी ये तो फिक्स है। सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर कॉलेज। जब लिविंग सर्टिफिकेट करेंगे तब 10th रख सकते हैं, पर इंटर करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सर अब अगर बीमार है आप तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। अगर आप बीमार नहीं, आपको फीस माफ़ करवाना है तो आप बताइए सर आई एम वेरी गुड इन स्टडी, आई ऑलवेज कम फर्स्ट इन क्लास, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली या माई फादर इज अ पुअर फार्मर, सो ही इज अनेबल टू पे माई फीस। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ सो आई एम अनेबल टू पे फीस हो जाएगा, ठीक है। हैंस आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। यहाँ पे अगर मान लीजिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो हैंस आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अगर फीस माफ करने की बात है तो हैंस आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। इतना चेंज होगा बेटा जी। फिर आई सेल बी हाली ओब्लाइज टू यू हमेशा फिक्स रहता है। थैंकिंग यू इस तरफ आपको लिखना, लेफ्ट में इधर नहीं कर सकते हैं, जगह छोड़। देखिए इसके लाइन पर हम कभी योर ओबेडेंटली नहीं लिखते हैं, एक लाइन छोड़ेंगे योर ओबेडेंटली एक्स वाई जेड, और जहाँ पे एक्स वाई जेड उस सिधाई पे सीधे अलाइनमेंट में हम लोग क्या करते हैं, डेटेड कर देते हैं। इतना आप कर लें बेटा, लगभग हर बार पेपर में फुल फीस कंसेशन है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, या जो है लिविंग सिक लीव, ये पेपर में आपके बार बार आता रहता है। तो बस आप इतना सा कर लेंगे बेटा तो आपका 4 नंबर लेवल पर प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी विद्या में आपके दिया हुआ है, वैसे भी मैं आपको रिवीजन करवाता रहता हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाला है नहीं। तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा बेटा जी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा।